आज अपनी गढ़वाल की यात्रा का चौथा दिन था। पहले दिन यानी 25 तारीख को हम रांसी विलेज पहुंचे, फिर दूसरे दिन 17 किलोमीटर चलकर मध्य महेश्वर पहुंचे। तीसरे दिन मंदिर के दर्शन किए, बूढ़ा मध्य महेश्वर गए, फिर अपना बैग पैक करके नीचे को लौट आए। अगर आप लोगों ने इस चैनल में मध्य महेश्वर की प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा कि ये यात्रा एक्चुअल में कहाँ की थी। जो लोग मध्य महेश्वर सीरीज को स्किप करके यहाँ आए हैं उनको मैं बता दूं कि एक्चुअल में अपना प्लान मध्य महेश्वर होते हुए नंदी कुंड लेक जाने का था, पर परमिट ना होने की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। हम 3 लोग नंदी कुंड के लिए 7 दिन का टाइम निकाल कर आए हुए थे और मध्य महेश्वर की यात्रा 3 दिन में पूरी हो गई। बचे हुए 4 दिनों को कहाँ यूटिलाइज करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही अपने पास कोई प्लान भी था। 1-2 नाम दिमाग में जरूर थे, पर मध्य महेश्वर के ट्रैक के बाद आगे कहाँ जाएंगे कुछ डिसाइड नहीं था। हम हवा में उड़ते उन परिंदों की तरह थे जो मानो तेज हवाओं के साथ बस बहते चले जा रहे थे। अगर अपने पास कोई प्लान भी होता तो शायद ये सफर ब्रह्मताल का नहीं होता और पूरी यात्रा पहले से डिसाइड होती, पर वो बंजारे वाला फील कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता, जो फील अब आगे आने वाला था। मध्य महेश्वर का ट्रैक पूरा करके रात के 1 बजे हम रांसी गांव में थे और रांसी से ऊखीमठ होते हुए सुबह के 4 बजे चोपता पहुंचे। चोपता के जंगलों में पहुंचने के बाद रोड के किनारे चौखंबा के अद्भुत नज़ारों के साथ कार में 2-3 घंटे का पावर नैप लिया, फिर सुबह होने के बाद आगे का सफर शुरू किया। चोपता से गोपेश्वर, चमोली, कर्णप्रयाग और देवाल होते हुए हमको आज शाम लोहाजंग पहुंचना था। लोहाजंग से हम लोगों ने एक ऐसा ट्रैक शुरू करना था जिसको 1.5 साल पहले हम अधूरा छोड़कर आए थे, ब्रह्मताल ट्रैक। मुझे ये वाला ट्रैक वीडियोस के लिए नहीं, अपने लिए करना था, क्योंकि इस ट्रैक में कुछ ऐसी अधूरी यादें पीछे छूट गई थी जिनको इस बार वापस जाकर जरूर पूरा करना था। चोपता के जंगलों में 3 घंटे का पावर नैप लेने के बाद सुबह के 7 बजे हम लोहाजंग को रवाना हुए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे कुछ पुरानी मेमोरीज बार बार याद आ रही थी। शाम के 4 बजे हम लोहाजंग पहुंचे और जिस होम स्टे में पहली बार रुके थे आज का स्टे भी वहीं रहने वाला था। तो ये वही होम स्टे है जहाँ हम पहले भी रुके थे एक बार, आज से लगभग 2 साल पहले यहीं रुके थे यार। ये और एक अंदर वाला कमरा था और इस बार भी सेम उसी जगह पे कमरा भी शायद वही होगा। होम स्टे में पहुंचे, रूम बुक किया और रात को लोहाजंग घूमने निकल गए। और कल हमको यहाँ से ब्रह्मताल का ट्रैक शुरू करना था। जब 2022 में यहाँ आए थे तब ये ट्रैक हम लोगों ने बिना गाइड के किया था, तो सोचा था इस बार भी बिना गाइड के जाएंगे। ब्रह्मताल ट्रैक फाइनल करने का एक रीज़न ये भी था कि अपना ये ट्रैक इनकम्प्लीट था और इस ट्रैक में गाइड को साथ लेकर जाना कंपलसरी नहीं था, पर गढ़वाल में बढ़ते विकास ने इस ट्रैक को भी नहीं छोड़ा। इधर आना मतलब बहुत सारी दिक्कतें मोल लेना है भाई, बिना गाइड के जाने नहीं देते। तो जहाँ पे हम रुके थे ना, जिस होम स्टे में हम रुके थे, अंकल जी से हमने बात की, बलवीर पटवाल जी, तो उनके थ्रू अभी हम लोग इस ट्रैक में निकले हैं विदाउट अ गाइड। इनके अकॉर्डिंग आजकल इस ट्रैक में कभी कोई बेहोश हो जा रहा है, कभी किसी की सांस फूल जा रही, किसी को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे केस हो गए जिस कारण से गाइड कंपलसरी कर दिया इस ट्रैक में। तो अभी हम लोगों ने ट्रैक तो शुरू कर दी है, जैसे कि आपको बताया गाइड कंपलसरी कर दिया इन्होंने इस ट्रैक में। तो हमने क्या किया कि हम अपने साथ एक गाइड को ले गए, साइन वाइन करवा दिए, वन विभाग वालों को दिखा दिया, लेकिन साथ में गाइड नहीं है। मतलब कि लोकल का एक ऐसा बंदा जो कि वन विभाग वालों के अकॉर्डिंग हमारे साथ है, लेकिन हमने कहा कि हम अकेले ही जाएंगे गाइड को। बस वहाँ पे वो परमिट अलाउ करने के लिए, यानी पास अलाउ करने के लिए एक गाइड का होना ज़रूरी था। तो हमने गाइड से साइन वाइन करवा लिए, लेकिन लेके नहीं जा रहे कोई गाइड। लगभग 14 से 15 किलोमीटर का ब्रह्मताल ट्रैक एक इजी ट्रैक है जो गढ़वाल की टॉप विंटर डेस्टिनेशंस में से एक है।
जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तब ये ट्रैक हमने स्नोफॉल में किया था और बिना गाइड के किया था। तब चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी और आसपास के नज़ारे इस बार से बिल्कुल अलग थे। अगर आप लोग कभी इस ट्रैक में आते हैं तो लोहाजंग के फॉरेस्ट ऑफिस से आपको एक पर्ची कटवानी पड़ती है जिसके पर पर्सन 300 रुपये लग जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि फॉरेस्ट वाले आपको बिना गाइड के अलाउ ही ना करें। हम लोग लोकल पिथौरागढ़ से यहाँ आए हुए थे और पहले भी इस ट्रैक में जा चुके थे, पर बावजूद इसके फॉरेस्ट वाले बड़ी मुश्किल से माने। अगर ये जगह आपको याद है तो यहाँ पे एक ढाबा हुआ करता था और जब हम ब्रह्मताल गए थे यहीं से शॉर्ट ऊपर को निकले थे। ये शॉर्ट रास्ता है लेकिन चढ़ाई ज़्यादा है। और जो ये है ये ब्रह्मताल का मेन रूट है लेकिन लंबा है। और इस वाले रूट में आगे बेखलताल आती है, वो भी आपको दिखाई थी। तिलंडी टॉप आता है, वो दिखाया था। तो यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जाना कहाँ से है। ये है लॉन्ग रूट और दाएं हाथ से था शॉर्ट रूट। उत्तराखंड के चमोली जिले में आने वाली ब्रह्मताल लेक सी लेवल से लगभग 3250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पानी की एक छोटी सी ताल है जो सर्दियों के टाइम पूरी जमी रहती है। वैसे तो ब्रह्मताल के ट्रैक में साल भर टूरिस्ट आते हैं, पर सर्दियों का समय ब्रह्मताल जाने के लिए सबसे अच्छा है। तब के माहौल और अभी के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप लोगों को ब्रह्मताल के विंटर सीजन का एक्सपीरियंस लेना है तो इस चैनल पे मैंने ब्रह्मताल की विंटर सीजन की वीडियो डाली हुई है। अगर देखने का मन करे तो चेकआउट जरूर करना। लोहाजंग से ब्रह्मताल जाने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता ब्रह्मताल जाने का मेन रास्ता है जो कुछ इस तरह बेखलताल, तिलंडी टॉप और झंडी टॉप होते हुए ब्रह्मताल तक जाते हैं। दूसरा रास्ता लोहाजंग से लगभग 2 किलोमीटर बाद एक ढाबे से डाइवर्ट हो जाते हैं जो कुछ इस तरह दालगम होते हुए झंडी टॉप में ब्रह्मताल के मेन रूट से मिल जाते हैं। पिछले साल हम इसी रूट से ऊपर चढ़े थे और वापस लौटते हुए मेन रूट से नीचे लौटे, पर इस बार प्लान बना कि जाते हुए मेन रास्ते से ऊपर जाएंगे और लौटते हुए शॉर्ट रूट से नीचे आएंगे। जंगल देखिए, और यहाँ से इधर पे कहीं पे ऊपर पे बेखलताल कैंप साइट आएगी और उसके बाद बेखलताल। आज से 1.5-2 साल पहले जब यहाँ पे आए हुए थे हम लोग, ये पूरी जगह बर्फ़ से ढकी हुई थी। तब पहचान में भी नहीं आ रही थी कि ये उत्तराखंड की कोई जगह होगी, इतनी खूबसूरत लग रही थी यार। तो फाइनली अभी हम लोग बेखलताल कैंप साइट उस साइड पे है, वहाँ चलते हैं। यार ये जो जगह है ना, ठंडियों में इस जगह में भाई सैकड़ों की संख्या में लोग आए रहते हैं। नंबर्स में भाई उस टाइम पे नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं टूरिस्ट के, क्योंकि ये जो जगह है ये एक विंटर डेस्टिनेशन है। और आजकल बल्कि अच्छा मौसम है, ट्रेल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ट्रैकर्स वगैरह बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इससे ज़्यादा विंटर्स टाइम में ये पूरा ट्रैक भरा रहता है भाई। बेखलताल कैंप साइट, कभी आप इस जगह में नवंबर के बाद आना यार, फिर आपको पता चलेगा भाई मेला क्या होता है ब्रह्मताल ट्रैक का। इतने लोग भरे रहते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें देखना इस जगह पे कितनी भीड़ थी। हाँ, खाल। जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर है तिलंडी और इस पहाड़ के जड़ में कहीं बेखलताल। यस ढूंढन में जगह के लम्हे आ रहे होंगे सड़गी। हाँ भाई, इस पे ना इतनी मोटी बर्फ़ थी और यहाँ से फिसलते हुए जा रहे थे हम नीचे। अभी देखिए पूरी पथरीली, और सामने ये है बेखलताल। लोहाजंग से सुबह 11 बजे चलने के बाद दिन के 2 बजे हम लोग बेखलताल पहुंचे। वैसे तो 14 से 15 किलोमीटर का ब्रह्मताल ट्रैक एक दिन में आसानी से किया जा सकता है, पर हम इस ट्रैक को ज़्यादा हैप्टिक नहीं रखना चाहते थे, तो आज के दिन तिलंडी कैंप साइट तक जाने का प्लान बना, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। अपने पास टाइम बहुत था तो 1 घंटा हम लोगों ने यहीं रुकने का डिसाइड किया।
बेखलताल लगभग 2950 से 3000 मीटर के एल्टीट्यूड में ब्रह्मताल ट्रैक में आने वाली पानी की वो लेक है जिसको लोगों द्वारा दी फ्रोजन लेक भी बोला जाते हैं, क्योंकि सर्दियां आते आते इस लेक का पानी बर्फ में बदल जाते हैं। तो सामने जो आपको दिखाई दे रही है ये है बेखलताल। अगर आप यहाँ पे ना दिसंबर या जनवरी के टाइम पे आते हो तो पूरी लेक आपको जमी हुई दिखेगी भाई, जैसे अंटार्कटिक रहता है ऐसे ही। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल में पुरानी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, और ऊपर यहाँ कहीं आई बटन होता है, क्या होता है वहाँ भी उसकी आ रही होगी, आपको दिख रहा होगा आइकन, तो वहाँ जाके चेक कर लेना। ये लेक पूरी जमी हुई थी यार जब हम यहाँ पे 1.5-2 साल पहले आए थे। और जंगलों से घिरा हुआ ये एरिया, और यहाँ से हमको ऊपर जाने तिलंडी टॉप। दोबारा यहाँ पे आके कुछ अलग सी फीलिंग्स है भाई। वो क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पे आए थे उस टाइम पे इस जगह पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो जो लैंडस्केप है ना वो एकदम चेंज लग रहा था। और अभी यहाँ पे आए हैं तो हरियाली दिख रही है, आसपास पेड़ पौधे, ऊंची ऊंची घास हो रखी है, तो अलग सा एनवायरनमेंट लग रहा है। वेजिटेशन थोड़ी सी अलग लग रही है। जब पहले आए थे बर्फ़ होने के कारण अलग फीलिंग थी, तब की वाइब्स अलग थी और अभी की कुछ अलग वाइब्स थी। ताल के किनारे भेकलनाग देवता का एक मंदिर बना हुआ है जो अपने उत्तराखंड के प्रमुख 108 नाग देवताओं में से एक है। तो बेखलताल के किनारे 1 घंटा आराम से बैठने के बाद अब हम लोग तिलंडी कैंप साइट को रवाना हुए। बेखम कौन सी ताल? बेखम ताल, मैसी ताल। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और खुला खुला सा एरिया। भाई जंगल है लेकिन पैक जंगल नहीं है एकदम। वहाँ नीचे कहीं बेखलताल छोड़ के आए। हाँ सुबह के 11 बजे से चलकर शाम के 4 बजे हम लोग तिलंडी कैंप साइट पहुंचे। तिलंडी कैंप साइट लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई में ब्रह्मताल ट्रैक में आने वाली वो शानदार जगह है जहां टूरिस्ट एक दिन में पहुंचते हैं। तिलंडी कैंप साइट में ट्री लाइन खत्म हो जाती है और मेडो लाइन शुरू होती है, क्योंकि 3000 से 3200 मीटर वही एल्टीट्यूड होते हैं जहां ज़्यादातर ट्रैक्स में जंगल खत्म होकर बुग्याल आना शुरू होते हैं। जैसे ही हम कैंप साइट में पहुंचे वहां पहले से 6-7 कैंप लगे हुए थे और हमने देखा दिल्ली से एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे आया हुआ था और उनके साथ एक गाइड और 5 पोर्टर्स थे। यहाँ अपनी मुलाकात लोकल वाड़ गांव के विनोद दा से हुई जो यहाँ पर उस दिल्ली वाले ग्रुप को लेके आए थे। उन्होंने अपने को आसपास के कई सारे ट्रैक्स की जानकारी दी और उनसे बहुत कुछ ऐसी बातें जानने को मिली जो अपने बहुत काम की थी। लगभग 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हम अपनी आज की मंजिल में पहुंच गए थे और अपना आज का ट्रैक बस यहीं तक का था। तो इस वक्त हम लोग अपनी कैंप साइट में पहुंच चुके हैं। ये जगह है तिलंडी टॉप, ऊपर है ये तिलंडी बुग्याल हो गया ना, ये तिलंडी कैंप साइट है। काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं, बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं और लोकल के अपने दा विनोद दा यहाँ पे मिले जिनसे काफ़ी सारी बातें जानने को मिली। और ये रहने वाले वान गांव के हैं। और भैया कैसी लगी है जगह? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है ना? मौसम खुला होता है यार, और बढ़िया रहता है। खुल जाएगा, कल खुल जाएगा। बारिश नहीं आ रही, बारिश होती तो अभी कल तो पक्का खुलेगा सुबह। पहले लिख दिया था ना कि वो आपकी रखी हुई है वहाँ 6 की 6 जिससे रख देंगे तगड़े लागू में आ रही है स्टैंड की। इसको ऐसे इसके बीच में पड़ा ले लिया तो मेरी इसकी जानी कौन ले जा रही है कभी नहीं करना पड़ेगा। उस साइड है जैसा लगा मेरे पत्ते ने ये साइड से होते हुए बता रहा हूँ मेरे। एक बाहर भी जानी है ना को बाहर भी जानी तो फाइनली यहाँ पे अपना कैंप सेटअप हो चुका है। वाह यार, अब इस जगह पे रास्ता आ गया यार। जहाँ पे अपनी कैंप साइट बन जाती ना वहाँ पे एक रास्ता आ जाता है और कुछ सारे लोग और आए हुए हैं यहाँ पे
और नीचे का नज़ारा कुछ ऐसे है। वाह यार, ये तिलंडी बुग्याल है, तिलंडी कैंप साइट। यहाँ से हमको ऐसे चढ़ते हुए वो तिलंडी टॉप, और जो उधर दिख रहा है वो है झंडी टॉप। जो हमने विंटर्स में गए थे वो वहाँ तक गए थे यार। यहाँ पहुँचने के बाद कैंप सेटअप करने तक सनसेट हो चुका था और धीरे धीरे अब ठंड बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों से मौसम साफ था और बारिश भी नहीं हुई, तो सोचा आग जला ली जाए। हम लकड़ियाँ ढूंढने जंगल में गए, कुछ सारी लकड़ियाँ लेकर आए और जैसे ही आग जलाने बैठे, लोकल के एक अंकल जी अपने पास आए और अपने को मजबूरन आग बुझानी पड़ी। यार लकड़ियाँ ना हल्की हल्की सी कच्ची, हल्की हल्की सी गीली हैं, लेकिन इन लकड़ियों का इलाज भी हमारे पास है। फूकते रहना पड़ता है भाई। मतलब एक आदमी परमानेंट चाहिए यहाँ पे फूकने के लिए, इन लकड़ियों को जलाने के लिए, क्योंकि खुद से आग नहीं पकड़ती, हल्की कच्ची और हल्की गीली होती है। तो फूक में होना चाहिए दम। हाँ, विंटर का ट्रैक है वैसे भी ये। अभी इसको हटा देंगे, ठंडी हो गया ना, ठंडी हो जाएगी, बवाला हो जाएगा ना। खैर हाँ ठीक है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गैस नहीं तो मेरे पास ना नहीं गैस है अंकल जी। देखो तुम भी हमारे साथ हैं यहाँ, पहाड़ों में एक दूसरे की हेल्प करो। हाँ। बाकी और कुछ नहीं, जो जिस चीज़ की दिक्कत है बताइए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं अंकल जी, सब कुछ है। आप पे 5,000 रुपये जुर्म, इससे पहले एक पे 5,000 रुपये जुर्म पड़ा ये कैंप के चक्कर में। अब हमको ऐसा लगा ना अंकल जी कि क्या पता अब हो, क्योंकि जहाँ भी जाते जला देते हैं, तो अभी पता नहीं था, ये हटा देते हैं अंकल जी। मज़े कब आते हैं? आग जलाने के बाद। आग जैसी जलाई थी, मज़े आने शुरू हुए थे। खैर इनकी बात भी सही थी। अंकल जी आए, अंकल जी काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आग नहीं जलाई जाती, क्योंकि वो भी एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। आग जलाते ही आग बुझानी पड़ ली, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं है आग जलाने की। कई सारे ट्रैक्स में होता है यार। अब हम बंदे हैं भाई कुमाऊँ के, पहाड़ी बंदे, हम क्या करते हैं भाई, ठंड लगती है आग जला लेते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये जगह भी उन्हीं में से एक है। आप सोलो यहाँ पे आते हो तो ये चीज़ भी आपको जाननी ज़रूरी है कि यहाँ पे आग नहीं जलाई जाती। पर्रू क्या कर रहे हो भैया? ये क्यों फेंक रहे हो भैया? सिबो यार भला अपने देखी सिबो यार आग ने जलून दी मेरा बल। तो हम पता नहीं लकड़ी को इतने दूर फेंकने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अंकल जी ने बोला कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल जंगलात वाले आ गए उनके हत्या अगर तुम चढ़ गए तो भाई फाइन हो जाएगा मोटा ताजा। आई शाबाश, जय भोलेनाथ। भाई लकड़ियां मतलब दफन करनी है, पता भी नहीं चलना चाहिए कि कुछ फेंका हुआ है। और वहाँ पे जो आग जली थी, अभी वहाँ से भी हटाना है सारा कालिक वालिक। तो अभी पानी की तलाश में हम लोग कैंप साइट से लगभग 100 मीटर दूर आ रखे हैं, 100-200 मीटर दूर, 100 मीटर लगभग जंगलों में। भाई अभी दालोग नहीं होते बताने वाले, तो शायद हम ढूंढते रह जाते पानी। बढ़िया बढ़िया मिल गया है पानी, फिर आ जाएंगे। अब तो पता चल गया है। जी यार ऐसे ही है। उल्टा हाथ जी बॉय
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियोस को आगे शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट करना। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी गढ़वाल के सफ़र की आखिरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।